नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी एलएमपी पर। दोस्तों आज हम यूपी पुलिस भर्ती जो आपकी 2024 की आई हुई है उसमें दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम 17-18 फरवरी को होना है, उसी के लिए इम्पॉर्टेंट सामान्य ज्ञान के प्रश्न इस क्लास में हम कराने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को एंटर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका शिकार द्रविड़ शैली में बना हुआ है? ग्वालियर का तेली मंदिर, भीतरगांव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, ओसियां मंदिर। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन ए ग्वालियर का तेली मंदिर सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तेली का मंदिर भारत का समृद्ध संस्कृति विरासत का उत्कृष्ट नमूना है और ये 11वीं शताब्दी में बना ग्वालियर किले का सबसे पुराना मंदिर है। इस मंदिर का शिखर दक्षिण भारत की द्रविड़ स्थापत्य भी है, जबकि अलंकरण उत्तर भारतीय शैली है। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, केरल राज्य में प्रचलित प्राचीन मार्शल आर्ट को दिखाने वाली अलंकारी, रंगीन श्रृंगार और अनोखे मखौटों के कारण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को अलग पहचान मिली है? ऑप्शन है आपके कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, ओडिसी, कथकली। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा कथकली, यानी डी ऑप्शन, यानी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, ऐसी बस्तियां जिनमें घर आसपास बने होते हैं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं आपको बताना है। प्राकीर्ण बस्तियां, सघन बस्तियां, कतार बस्तियां, झाझर बस्तियां। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सघन बस्तियां। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। सघन बस्तियां, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तमिलनाडु के वन विभाग ने राज्य में हाथियों की मौत की रिकॉर्डिंग और निगरानी के लिए एक अधिक विस्तृत और पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करने के लिए एक हाथी मृत्यु लेखा परीक्षण का ढांचा पेश किया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सी उत्तर सही ऑप्शन हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, प्रतिवर्ष गुरु नानक जयंती हिंदू कैलेंडर के किस महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है? ऑप्शन है आपके कार्तिक, चैत्र, बैसाखी, आषाढ़। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, कार्तिक माह की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? 4, 5, 6, 7। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा 7। डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। श्वेत प्रकाश की अगर बात कर लें तो ये वैसे तो ये मुख्यतः 3 केवल रंगों से बना है, नीला, लाल और हरा से मिलकर बना होता है। लेकिन इन रंगों को अलग अलग बांटने पर यह 7 रंग में विभाजित हो जाते हैं। ये 7 रंग होते हैं बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल और आसमानी।
इसको आप कह सकते हैं बैनी आहा पिनाला, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है आपके गौतमी पुत्र सतकर्णी, खारवेल, पुष्यमित्र संघ और डी ऑप्शन में है सुशर्मन, और डी ऑप्शन में है सुशर्मन। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा गौतमी पुत्र शतकर्णी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गौतमी पुत्र शतकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था, जिसने लगभग 25 वर्ष तक शासन करते हुए न केवल अपने साम्राज्य की खोई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया, बल्कि एका ब्राह्मण को गौतमी पुत्र शतकर्णी ने प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, एम.एस. गोपाल कृष्णन ने कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत दोनों में महारत हासिल की। वह रिक्त स्थान है के उस्ताद थे। आपको बताना है रिक्त स्थान पर कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। आपको बताना है सारंगी, वायलिन, सितार, संतूर। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा वायलिन सही उत्तर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है आपके सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र, जगन्नाथ मंदिर हैदराबाद, सूर्य मंदिर कोणार्क और डी ऑप्शन में है औकरेश्वर मंदिर पुरी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सूर्य मंदिर कोणार्क। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा 10 नंबर का प्रश्न आ जाता है, तराइन का युद्ध द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? 1175, 1186, 1192 और 1181। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर की अगर बात कर लें तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 1192, यानी सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था और ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था और इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी, मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है आपके इटावा, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इटावा। ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसकी जानकारी कुछ यहाँ पर नीचे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। इस घराने का उद्भव इटावा में ही हुआ है। इमदाद खानी घराना उस्ताद इमदाद खान से भी जाना जाता है। यह घराना अपने अद्वितीय संगीत परिचय के लिए पूरे भारतवर्ष में इटावा को गौरवान्वित कर रहा है। यह बात बहुत ही हर्ष की है। यह संगीत घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने घराने में से एक है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारा इटावा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों अब हमारा 12 नंबर का प्रश्न आ जाता है, 1025 ईस्वी में किस तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कर उस मंदिर को लूट लिया था? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी और डी ऑप्शन में है महमूद गजनवी। तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा महमूद गजनवी। 1025 ईस्वी में गजनी ने गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में वेरावल के पास प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके इसको लूट लिया था। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक
दलाई लामा की आत्मकथा है? टच प्ले, रेड साड़ी, फ्रीडम इन एक्साइल और डी ऑप्शन में है प्लेइंग इट माई वे। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वहीं प्लेइंग इट माई वे की बात कर लें तो ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है आपके कर्नाटक, गुजरात, केरल, जम्मू और कश्मीर। तो दाची ग्राम ये आपके जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों अब हमारा 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल स्थायी पादप ऊतक है? पार्श्व विभज्योतक, कॉलिन काइमा, जाइलम, शीर्षस्थ विभज्योतक। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जाइलम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न अब 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है? 145, 165, 77, 136। तो महाधिवक्ता की बात करता है हमारा अनुच्छेद 165। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा 17 नंबर का प्रश्न अब आ जाता है। अगला दोस्तों हमारा 17 नंबर का प्रश्न है, भारत की समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? आपको बताना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का उत्तर प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान है। तो बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों अब हमारा 18 नंबर का प्रश्न आया जाता है, आधिकारिक तौर पर भारत में परलैंगिक व्यक्तियों पर पहली बार दर्ज किए गए आंकड़े किस जनगणना में एकत्र किए गए थे? 2011, 2001, 1991, 1981। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है 2011। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत का दक्षिणी भाग कटिबंध में पड़ता है? वर्षा, शीतोष्ण, उष्णीय, उष्ण। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है यहाँ पर दोस्तों उष्ण सही उत्तर हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों 20 नंबर का हमारा प्रश्न है, कोष की वह न्यूनतम राशि है जो प्रत्येक बैंक को जमा के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना अनिवार्य है। इसे क्या कहते हैं? रेपो रेट, नगद कोष अनुपात, तरल समायोजन बैंक और बैंक दर। तो इसको कहते हैं नगद कोष अनुपात। नगद कोष अनुपात वह होता है जिसे आरबीआई के पास जमा करना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संघ का मुखिया कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति। तो ये दोस्तों होता है भारत का राष्ट्रपति। तो यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, द स्टार्ट इन माई स्काई डोज टू ब्रांड माई फिल्म जर्नी की दूसरी पुस्तक है? किसकी दूसरी पुस्तक है? यहाँ पर आपको बताना है, रिक्त स्थान पे कौन सा आएगा, किसकी दूसरी पुस्तक हो जाएगी? अमिताभ बच्चन की, दिव्या दत्ता की, नीति मोहन की, सोनम कपूर की। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा दिव्या दत्ता। बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा 23 नंबर का प्रश्न आ जाता है, भारत में पहली बार रिक्त स्थान है फिर में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। आपको बताना है रिक्त स्थान पर कौन सा स्थान आएगा। भारत में पहली बार किस ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया था? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है आपके 1908, 1900, 1922 और 1904। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 1900। यानी यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है, क्रिकेट के खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी?
न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत, इंग्लैंड। तो इसका दोस्तों शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में, तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? कानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, झांसी। तो ये दोस्तों पाई जाती है प्रतापगढ़ में, तो यहाँ दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मार मृदा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में आसपास पाई जाती है। यह काली मिट्टी का ही अपरूप है जिसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों 26 नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे भारत का आधुनिक जनक माना जाता है? स्वामी विवेकानंद, बाबा हरदयाल दास, केशव चंद्र सेन, राजा राममोहन राय। तो स्वतंत्रता सेनानियों में से आधुनिक भारत का जनक राजा राममोहन राय को कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों 27 नंबर का हमारा प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक HDI रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में किस देश का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा? 2021-22 के अनुसार दोस्तों ये प्रश्न है, ये प्रश्न दोस्तों आया हुआ प्रश्न है। श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए श्रीलंका। तो ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, महासागर की औसत लवणता भार प्रति 1000 ग्राम है? 45, 35, 25, 55। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है 35, यानी यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों 29 नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह का नेतृत्व किया था? सूर्यसेन, विनायक दामोदर दास सावरकर, रविंद्रनाथ टैगोर, और डी ऑप्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका दोस्तों चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह का नेतृत्व सूर्यसेन ने किया था। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है 30 नंबर का हमारा प्रश्न है, हाल ही में घोषित भारतीय नौसेना एडमिरल्स एपॉलेट्स के नए डिज़ाइन के पीछे प्रेरणा कौन है? महाराणा प्रताप, महाराणा रणजीत सिंह, शिवाजी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसकी कुछ एक्सप्लेन आगे दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। नौसेना दिवस 2023 का अनावरण किया गया। वरिष्ठ नेतृत्व के लिए भारतीय नौसेना के नए कंधे रैंक प्रतीक चिन्ह एपॉलेट्स में नौसेना ध्वज, महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के डिज़ाइन तत्व शामिल हैं। सुनहरे बटन और अष्टकोणीय आकार जैसी विशेषताएं क्रमशः स्वदेशीकरण प्रयासों और दीर्घकालीन रणनीति दृष्टि को दर्शाती है। यह प्रतीक चिन्ह शिवाजी द्वारा विशेष आदेशों में इस्तेमाल की गई तलवार, दूरबीन और राजमुद्रा मुहर के प्रतीकों को कलात्मक रूप से एकीकृत करता है, जो भारत की समृद्धि समुद्री विरासत को उसके गौरवशाली इतिहास के लिए जोड़ता है। रचनात्मक दृष्टि वर्तमान सरकार के तहत नौसेना के स्वदेशी की ओर सांस्कृतिक बदलाव का प्रतीक है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर दोस्तों अगर दोस्तों किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों फिर आज की क्लास हम समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।